तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अनुच्छेद 19 क्या होता है। इससे पहले मैं 18 अनुच्छेद तक बता चुकी। देखिए, अनुच्छेद 19 बैकबोन कहा जाता है भारतीय संविधान का। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी आए कि भारतीय संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है तो है अनुच्छेद 19। इसमें हमें आज़ादी की बात की गई है, जिसमें 6 तरह की हमें आज़ादियाँ हैं। ठीक है, अभी हम इनको देखते हैं। देखिए, पहली है अभिव्यक्ति की आज़ादी। देखिए, आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है ना, इसमें बोलने की हमें आज़ादी है, अपना मौन धारण करने की आज़ादी है। जो मीडिया की आज़ादी है वो भी अनुच्छेद 19 के पहले प्रावधान में है। पुतला फूंकने की आज़ादी, झंडा लहराना आदि की आज़ादी भी इसी में आती है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है आरटीआई, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन आप जब बोलते हैं या फिर आप कुछ भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, और आप विदेशी संबंध के बारे में भी अवैध नहीं बोल सकते हैं और कोर्ट की अवमानना भी नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19 का दूसरा प्रावधान है सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप कोई भी सभा कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप संगठन बना सकते हैं लेकिन उससे आप कोई देश की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। चौथा है देश में कहीं भी संचरण करने की स्वतंत्रता। पांचवा है निवास करने की व बसने की स्वतंत्रता। छठवां है संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, हालांकि इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। सातवां है कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है, सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं में देश की नैतिकता, अखंडता को खतरा नहीं होना चाहिए। और देखिए, मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया था। ये आप आगे पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों को सरकार छीन नहीं सकती है, पर कानूनी अधिकार को छीन सकती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 19 में जो 6वां अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब ये केवल 6 रह चुके हैं, पहले 7 थे।